Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम. और इस चैप्टर नंबर सिस्टम में आज डिस्कशन करने वाले हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है. पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे. अगर आपने वो नहीं देखा है तो हम प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे जिससे आप देखना ना भूलें. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. साथ ही हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को पहचानना. डेसिमल एक्सपेंशन हम एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां पे है. तो कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल नंबर है, राइट. और साथ ही हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. तो जो मेरे इरेशनल नंबर्स है उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, राइट. तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा. चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक हमारा क्या है, रियल नंबर्स. अभी हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स. ये जो मेरा रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स बेसिकली हमारा 10th क्लास में यही चैप्टर हमारा रियल नंबर्स बन जाता है. नंबर सिस्टम ही रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट. अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं. पहला पोर्शन हमारा हो गया रैशनल नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रैशनल ऑन द राइट हैंड साइड इरेशनल नंबर्स. ठीक है. तो यहां हमारा डिस्कशन होगा अबाउट रैशनल नंबर्स. इट्स ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स. और यहां हम बात करेंगे फॉर इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. यहां जो हमारा डिस्कशन होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज का. सबसे पहली चीज आपको पता होगा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. जहां पे हम p और q को इंटीजर ही काउंट करेंगे. अब कोई बच्चा बोलते सर p को इरेशनल नंबर ले लूं तो वो गलत हो जाएगा फिर, है ना. तो यहां पे हम बोलेंगे इट कैन बी रिटर्न, it can be written in the form of p by q. It can be written in the form of p by q जहां पे p and q are इंटीजर्स है मेरा. p के और q में क्या है मेरा, इंटीजर्स. एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. q एक 0 के इक्वल नहीं है, राइट. और यहां देखिए हम it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. अब q इज नॉट इक्वल टू, जब इंटीजर ही नहीं है, ये लिखा ही नहीं जा सकता p बाई q की फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है हम q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन अपन ले ही नहीं रहे. अब यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ हम इसको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इसकी पहचान कैसे होती है सर, और देखो डेसिमल एक्सपेंशन अपन बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. कौन से नंबर कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है, सिंपल सा. यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये मेरे एग्जाम्पल्स जो होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा 1/2. 1/2 मीन्स p बाई q की फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये रैशनल है. 5/7 रैशनल है. 9/7 रैशनल है. 8/5 रैशनल है, एटसेट्रा. ये सारे नंबर मेरे क्या हैं, रैशनल, p बाई q की फॉर्म में. अब कोई बोल देगा सर 2/1 तो 2/1 भी रैशनल है. ठीक है. यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये नंबर्स, अब ये जो मेरे नंबर्स होते हैं 1/2 आप वैसे क्या लिखते हो 0.5. तो मतलब रैशनल नंबर से मेरे डेसिमल नंबर बनते हैं. अगर मैं इसको लिखना चाहूं
तो इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 0.5, इसकी वैल्यू मेरी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 5 इंटू 0.142857, क्योंकि 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857। तो ये लॉन्ग डिवीजन से अपन सारी चीज सीखेंगे, वहां सीखेंगे, राइट। तो यहां मेरी ये डेसिमल वैल्यू किससे मिल रही है, इस रैशनल नंबर से। मींस यहां पे मेरे जो डेसिमल नंबर हैं वो प्रॉपरली डिफाइन हो पाएंगे, जिसको आप डिफाइन कर पाओगे कि ये डेसिमल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाएगा, किस पैटर्न में लिखा जाएगा। लेकिन यहां एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है डेसिमल नंबर का, तो एक स्पेशल पैटर्न ऑफ डेसिमल नंबर। यहां पे अगर मैं बात करूं डेसिमल की, तो इनको मैं पी बाई क्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है, वो हम डिस्कशन पूरा करेंगे, डोंट वरी। बट ये अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे पहचाने इनको। तो यहां पे मेरे जो इरेशनल होंगे अगर डेसिमल की फॉर्म में है, क्योंकि डेसिमल नंबर फ्रैक्शन से ही मिलते हैं, तो अगर डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में है तो आप ऐसे बोलोगे कि सर वो सारे नंबर्स जो स्पेशल पैटर्न बनाए, जैसे 0.01, 001, 0001, तो सो ऑन, एक स्पेशल पैटर्न बना रहा है। अब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हर बार एक पैटर्न में जीरो ऐड हो रहा है, तो स्पेशल पैटर्न है। लेकिन यहां पे जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने बोल दिया कि 1/3, जैसे आपका एग्जांपल होता है 1/3, 1/3 मीन्स 0.333, तो आप बता सकते हो कि टिल द एंड 3333 विल बी कीप्स ऑन रिपीटिंग, तो रिपीटेड नंबर्स की फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहां कुछ रिपीटेशन नहीं हो रहा क्योंकि स्पेशल पैटर्न बन रहा है, 01 फिर 001, कोई रिपीटेशन नहीं है, स्पेशल पैटर्न है ये, राइट। तो ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं इसकी और कैसे पहचान होगी जो इस एक्सरसाइज में काम आएगा। ये नंबर्स हमारे रूट की फॉर्म में लिखे होते हैं। अब रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर क्या है, n इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और इस n जो है, पहले मैं बोलता हूं यहां पे n लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, n, वेयर n इज, n पहले केस में मैं नेचुरल नंबर के केस में लेके चलता हूं। अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या कंडीशन बनेगी, अगर n एक नेचुरल नंबर है, n इज नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर है तो मैं कंडीशन क्या बनूंगा कि आप में से कोई बच्चा बोलेगा सर n नेचुरल नंबर है तो ये रूट में है तो ये इरेशनल नंबर होगा। नहीं जी, आप गलत सोच रहे हो। आप इसलिए गलत सोच रहे हो क्योंकि रूट के अंदर हर एक नंबर इरेशनल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने लिखा रूट ऑफ 4, आप बोलते हो सर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, और 2 क्या है, रैशनल। तो यहां वो नंबर लेने हैं जिसका रूट नहीं निकल सकता, जैसे n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मींस एग्जांपल के फॉर्म में रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 6 एटसेट्रा। अब आप बोलोगे सर ये नंबर्स इरेशनल नंबर है, डेफिनेटली है। अब आप बोलोगे सर इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालना होगा, निकालना हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने सीखा था। वैसे पूछा नहीं जाता इसका डेसिमल एक्सपेंशन, बट आपको अगर पूछ ले कोई तो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड में सीखा था रूट ऑफ 5 डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं। क्लास 8 में हमने देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट, याद आया। ऐसे ही कुछ नंबर और भी हो सकते हैं। ये तो हमने बोला था कि अगर सिर्फ नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकल सकता। रूट में कभी नेगेटिव नंबर मत लिखना, -5, ठीक है, रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -7, वो गलत हो जाएगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जो कि हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। अब यहां पे कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, रूट ऑफ 9.3, रूट ऑफ 3.5, तो ये नंबर भी इसमें ही होते हैं, डेसिमल की फॉर्म में नंबर से, ठीक है, बट इनका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यहां की बात करते हैं हम, यहां अब कोई नंबर रूट में एग्जिस्ट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। तो यहां पे मेरे पास रूट में नंबर होते हैं रूट ऑफ n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, पहली चीज, एंड n इज परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा रूट के अंदर जो नंबर है डेसिमल में वो हमेशा ही इरेशनल हो। आप डेसिमल हटा के चेक करना क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रूट निकाल के वैल्यू को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद। जैसे एग्जांपल देखो, एक मैंने एक एग्जांपल यहां पे, पहले उसका एग्जांपल देख लेता हूं। रूट ऑफ 4 लिख लूं यहां पे, मैं इस वैल्यू को है ना इसके
पास में ले जाता हूँ ताकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है बिना वजह। यहाँ लिख लेते हैं इसको, है ना, एक सेकंड एग्जांपल, और इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखो, जैसे इसके एग्जांपल लिखता हूँ रूट एन के पहले मैं, रूट एन में मैंने क्या बोला, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4 में क्या हो गया, +-2। अब आप कंफ्यूज हो गए सर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था 8th क्लास में वो सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अब जो मैं चीज बता रहा हूँ ये 10th में कनेक्ट होगा। अब रूट ऑफ 4 में क्यों लिखता हूँ +-2, मीन्स 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि एक नंबर का स्क्वायर लो और मुझे मिला 4, बताओ नंबर क्या है। अब आप सब जने ये सोच रहे हो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन आपकी सोच गलत है। क्यों? -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप सही हो, आप भी सही हो और मैं भी सही हूं। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो जब मैं 4 का रूट लूंगा, 4 का रूट लूंगा तो मुझे 2 भी मिल सकता है और -2 भी मिल सकता है। गॉट द पॉइंट? समझ आई बात? तो ये मेरा रैशनल का पार्ट है, तो इसको मैं उधर की तरफ ही कॉन्सेप्ट में ले जाता हूं। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, सर रूट ऑफ 9 बिल्कुल सही है, +-3। एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, अगर कभी कोई डेसिमल नंबर वाला एग्जांपल हो, रूट में अगर नेचुरल नंबर है तो उसका एग्जांपल मैं बता चुका हूं आपको। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल में जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल में जाएगा। अब रूट के अंदर कोई डेसिमल नंबर मिल जाए तो, जैसे रूट ऑफ 2.25, ध्यान से समझना। अब बोलोगे सर इरेशनल नंबर, रूट के अंदर डेसिमल नंबर, देखो पहले इसका रूट निकालना कोशिश करो, क्या निकल सकता है क्या रूट, चेक करते हैं। काम करें, एक काम करते हैं, अगर मैं इस रूट को एज इट इज रख दूं और इस रूट को मैं डेसिमल हटा दूं तो मैं इसको लिखता हूं रूट ऑफ 225/100। सही है। अब न्यूमरेटर का रूट क्या है, रूट ऑफ 225 कितना होता है 15, रूट ऑफ 100 10, इट मीन्स 1.5। और 1.5 रैशनल होता है या इरेशनल होता है, रैशनल। अच्छा, प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि जब भी किसी नंबर का रूट लोगे प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। +-1.5 आएगा। मैंने क्या किया, रूट ऑफ 225। अच्छा, इस केस में अगर आप पॉइंट हटाते तो नीचे 10 आता, तो ना तो नीचे का रूट निकल रहा है ना ऊपर का रूट निकल रहा है, तो हम इसको रैशनल में नहीं बोलेंगे, ये इरेशनल की कैटेगरी होगी। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके हैं तो अभी जो हम डिस्कशन में वैल्यूज लेंगे, चीजें लेंगे, वो हमारे लिए आसान होने वाली है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, नोटबुक लेके इनको नोट किया कीजिए। ये कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं कोचिंग में भी नहीं मिलने वाले हैं, दिस इज फॉर श्योर। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में अगर हम देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से हमें समझना है। देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल ट्रू, सही बात है। एग्री कि सारे इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे प्रेजेंट रियल का पार्ट होते हैं, क्योंकि रियल नंबर एक बड़ा कलेक्शन होता है और उसके सब कैटेगरी में कौन है, रैशनल और इरेशनल, मींस इरेशनल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल सही है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, देखो आपको पता है मैंने नंबर लाइन को क्या बोला था, नंबर लाइन मींस रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की एक लाइन होती है, उस रियल नंबर्स की लाइन के ऊपर मेरे पास रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्रीड? रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन बोला है कि जो भी नंबर इस नंबर लाइन पे होंगे, क्या वो सारे नंबर्स रूट m की फॉर्म में होंगे, जहां पे m नेचुरल नंबर, मतलब रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 6 इसी फॉर्मेट में होंगे, रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4 मतलब +2 -2 ऐसे होगा? नहीं। देखो एक बात बताओ, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई नंबर यहां ऐसा मिल जाए और वो इस फॉर्म में मिल जाए, रूट ऑफ 2/3, ऐसा मिल सकता है ना? क्योंकि रूट ऑफ 2/3 एक इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है जो कि रूट के अंदर फ्रैक्शन में है, क्योंकि मैंने आपको बोला था डेसिमल से ही, फ्रैक्शन से डेसिमल बनता है, फ्रैक्शन से तो डेसिमल बना है, तो रूट के अंदर फ्रैक्शन लिखूंगा तो इसको मैं डेसिमल कन्वर्ट कर सकता हूं फ्यूचर में, बट इसका रूट पॉसिबल नहीं है निकालना, रूट 2/3 का रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा नंबर है क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा? नो, इट इज फॉल्स।
इट कैन बी रैशनल और इट कैन बी इरेशनल। रूट के अंदर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है हमें, ठीक है। और जो कि रूट के अंदर नेचुरल नंबर की फॉर्म में ही होगा ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर्स इरेशनल का पार्ट होते हैं। तो देखो इरेशनल के अंदर तो रूट वाले सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन भी होता है क्योंकि रैशनल नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं। तो इसके अंदर फ्रैक्शन परसेंट होता है क्या 1/2? इसमें होता है 1/2? नहीं होता। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। और एक बात बताओ, ये बड़ा कलेक्शन है, ये नंबर्स का बड़ा कलेक्शन है, क्या बड़ा कलेक्शन छोटे कलेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। छोटा कलेक्शन बड़े कलेक्शन का पार्ट हो सकता है, बट बड़ा कलेक्शन छोटे कलेक्शन का पार्ट नहीं हो सकता। क्लियर है ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां बोला गया कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन सबका स्क्वायर रूट एक इरेशनल होता है, इज इरेशनल। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, याद है, रूट ऑफ एन वाला। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि ये बोल रहा है कि सारे होल नंबर ले लो, सॉरी सारे नेचुरल नंबर, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये बोल रहा है कि जितने मेरे नेचुरल नंबर होते हैं रूट में उन सबका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर होता है। नो, देन आई विल सिंपली से नो। तो एग्जांपल क्या है इसका, ये सॉल्यूशन में आएगा नो इट इज नॉट। तो गिव, इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो देखो एग्जांपल क्या होगा, रूट ऑफ 4 जिसको आप बोलते हो प्लस माइनस 2, रूट ऑफ 9 जिसको आप बोलते हो प्लस माइनस 3, रूट ऑफ 16 जिसको आप बोलते हो प्लस माइनस 4। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। समझ में आई बात? अच्छे से क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब डिस्कस करने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहे, मैं आपको एक दो चीजें और भी समझाऊंगा जो एक्स्ट्रा में अलग से होंगी। अब जो हमारा क्वेश्चन है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अब आ गया टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखो रैशनल नंबर होता है रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ 4 तो मैं डायरेक्टली लिख लेता नंबर लाइन पे 2, खत्म। लेकिन रूट ऑफ 5, अब एग्जाम में हमारे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर स्कूल में पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा रूट ऑफ 2, एक पूछा जाता है रूट ऑफ 3 जो कि अगले क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, रूट 2 रूट 3 अगले क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। फिर आता है रूट 5 और फिर आता है रूट ऑफ 10। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर इनके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे, वो हम सारी चीजें अभी देख लेंगे, राइट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, अगर आपको सिर्फ ये बोल दिया जाए कि रूट ऑफ 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 में एक और मेथड है जिसमें हम डेसिमल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। रूट में कोई डेसिमल नंबर है तो आप इस क्वेश्चन को उससे करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बट हमें ये मेथड पता होना चाहिए क्योंकि यहां से हमारे स्कूल में एक्टिविटीज भी मिलती है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करो। तो पहले रूट 5 की बात करते हैं और बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे आपके, और जो रूट 10 है मैं लास्ट में अलग से फिर से समझा दूंगा आपको, या इस क्वेश्चन के बाद समझा देंगे। रूट ऑफ 5, अगर मैं बात करूं रूट ऑफ 5, तो ध्यान रखना जो भी नंबर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है तो आपकी जो वैल्यू है हमेशा ये हाइपोटेनियस कंसीडर करोगे आप। अब हाइपोटेनियस कहां होती है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें होती है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, या मैं राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बनाता हूं क्योंकि आप हमेशा ऐसे बनाओगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, मैंने आपको क्या बोला कि मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है रूट 5। अब एक बात बताओ मुझे, आपको क्या करना है, बेसिकली ध्यान से समझना है, मेथड बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। आपको क्या करना है, जो रूट के अंदर नंबर है, अब यहां मेरा होता है बेस और यहां होता है मेरा परपेंडिकुलर, आपको क्या करना है, इस नंबर को अभी कंसीडर करना है एज एच स्क्वायर। अगर मैं एच का स्क्वायर ले लूं तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 5। आपको एक चीज पता है सबको कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5। अब जो ये 5 मुझे मिला, ये 5 मुझे कैसे मिला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे ही तो मिला। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस 5 को एडिशन में लिखना है। कैसे लिखना है, एडिशन में, ऑल द पॉसिबल पेयर्स, जीरो नहीं लेना, लेकिन
आप लिख सकते हो 1 + 4 = 5, पहला। दूसरा 2 + 3 = 5। अब कोई ये मत बोल देना सर 4 + 1, बात सेम ही है, 1 + 4 बोलूं या 2 + 3 बोलूं। अब मुझे वो पेयर सेलेक्ट करना है इसमें से जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, या तो एक नंबर दोनों में से एक परफेक्ट स्क्वायर है या दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। बेटर ऑप्शन वो माना जाता है जिसमें दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे यहां मैं देखूं, यहां परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 एक किसी नंबर का स्क्वायर है, हाँ। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, तो बेस ले लो 1। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो परपेंडिकुलर ले लो 2। उससे क्या फायदा पड़ा? देखो मैंने क्या किया, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, मैंने पेयर को लिया ही नहीं। पहली बात मैंने बोला 1 + 4 दोनों नंबर मेरे परफेक्ट स्क्वायर हैं, और मुझे कोशिश करनी है दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो उनको ही चूज करना है, राइट। अब √5 और √10 में ये प्रोसेस लगेगा। अब मैंने क्या बोला कि आपको जो दो नंबर मिल गए, बेसिकली ये मेरा बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है, बेस और परपेंडिकुलर नहीं है। 1 + 4 = 5। अब ये मेरा बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो ये बेस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो बेस की वैल्यू क्या होगी? इसका रूट। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, पी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो बेस की वैल्यू क्या होगी? इसका रूट 1, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी? √4 2 बन गया। अब आपको क्या करना है, एक सिंपली स्केल लेना है। स्केल मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है स्केल से। नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्केल से जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना अपने को पॉइंट्स मार्क करने हैं। क्या मार्क करने हैं? पॉइंट्स। अब स्केल को किस तरफ से पॉइंट मार्किंग करोगे आप? जहां पे आपके इंचेस होता है, सेंटीमीटर वाले से मत लेना, इंच। आपको पता है स्केल में इंच वाला पोर्शन भी होता है, एक साइड इंच होता है। 1 इंच की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो आपने देखा होगा स्केल के एक तरफ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है छोटी वाली, 15 सेंटीमीटर, और जिसके पास वो स्टील वाली स्केल होती है बड़ी वाली, वो 30 सेंटीमीटर की होती है। तो उसके अपोजिट साइड में देखना कभी आपको इंचेस नजर आएंगे। तो यहाँ लिखा होता है 0, फिर 1 और 6 इंच होते हैं टोटल। तो अपने को क्या करना है, यहाँ मार्क करना है, कहीं एक जगह मार्क कर लो 0। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है 0, समझ आया? ये मेरा क्या है? इनिशियल पॉइंट। आपको क्या करना है, बेस कितने इंच है मेरा? 1। बेस कितने इंच है? जरूरी नहीं आप बेस को 1 इंच लो, बेस को 2 इंच ले लो, देन परपेंडिकुलर 1 इंच लोगे आप। इसको इंटरचेंज कर सकते हो, बेस और परपेंडिकुलर, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4 + 1 भी तो 5 ही होता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, बेस को लेंगे 1 इंच, तो स्केल से आपने 0 से लेकर 1 इंच तक मार्क कर लिया, ऐसे स्केल से पॉइंट मार्क किया। ये आगे 1 इंच, ध्यान रखना इंच। अगर मैं स्केल इंच यहां यूज कर रहा हूं तो हर जगह इंच ही यूज करूंगा। ये 1 इंच आ गया 0 से 1। अब इस पॉइंट पे आप डी लेके 90 डिग्री एंगल बनाओगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है। डी से क्या बनाओगे? 90 डिग्री एंगल। आपने यहां बनाया 90 डिग्री एंगल, डी लेके ये लाइन हो जाएगी कुछ, आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, बन गई। अब इसको मैं वही कलर कर देता हूं कि मेरा कलर वही है, इसमें भी ये मेरे कितनी है? 2 इंच बनानी है मुझे। कितनी बनानी है? 2 इंच। परपेंडिकुलर मेरी कितनी है? 2 इंच। तो 2 इंच की वैल्यू ले लेना। 1 इंच इतना था तो 2 इंच करीब, आई थिंक आई गेस कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, समवेयर इतनी आ जाएगी। अब क्या करना है, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, इस पॉइंट से इस पॉइंट की वैल्यू √5 है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। किससे करना है? स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्केल से ज्वाइन किया हमने इसको इससे, क्लियर? ये हमने ज्वाइन कर लिया। ये ज्वाइन करते मुझे जो वैल्यू मिली, ये मेरी 1 यूनिट लिया था मैंने। यूनिट मतलब कि मेरा यूनिट क्या है? इंच, 1 इंच, और ये मैंने लिया था 2 इंच, क्लियर? अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, एंड √5 इज √5। देखो किसी को अगर समझ में नहीं आया तो देखो, मेरी ये हाइपोटेनियस है, ये √5 कैसे मिली? देखो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है। अब मैं हाइपोटेनियस की वैल्यू खुद से निकाल नहीं रहा हूं, मैं मतलब इससे कैलकुलेट कर रहा हूं, बेस और परपेंडिकुलर। बेस का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मींस 2 का स्क्वायर। 1 + 4 कितना होता है? 5। अगर मेरी h स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो h की वैल्यू क्या होगी? √5, तो मुझे √5 मिल गया। अब यहां से यहां तक की वैल्यू मेरी जो है वो क्या है? √5। लेकिन मुझे इसको कहां रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंपास यूज करना पड़ेगा।
कंपास, क्या करोगे, कंपास के अंदर पेंसिल लगा दी हमने और हमें आर्क ओपन करना है। आर्क, एक आर्क ओपन करते हैं जैसे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे। तो अपने को क्या करना है, कंपास का निडल यहां रखना है और आर्क को मुझे रखना है यहां पे, और मुझे इस आर्क को यूं ड्रॉ कर लेना है। समझ आई बात? स्ट्रेट यूं ड्रॉ कर लेना है। क्या किया मैंने, कंपास को रखा मैंने यहां और आर्क ओपन किया यहां से यहां तक और मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। तो मेरी वैसे अगर मैं नाम बनाऊं इसका, ये ओ है, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, ठीक है। अगर ये ओ है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो यहां से ओ बी की वैल्यू कितनी है मेरी, √5। अब आपको पता है आर्क की वैल्यू हर जगह सेम होती है। अगर मेरी ओ बी की वैल्यू √5 है तो ये आर्क मान लो यहां पे सी पॉइंट पे आ रहा है, तो अब मैं बोल सकता हूं ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू √5। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि आर्क क्या होता है, रेडियस। आर्क, एक आर्क से आप सर्किल बना सकते हो पूरा, तो आर्क कुछ नहीं होता है, एक रेडियस होती है एक तरह से, आर्क को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो यहां से यहां तक की वैल्यू, मेरी वैल्यू जो तो ओ बी वो √5 थी, तो मैंने इसे ड्रॉ किया, आर्क सीधा नंबर लाइन पे आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो मेरी है वो √5 है। क्लियर है? ये √5 आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर स्पाइरल मेथड से ड्रॉ कर लूं तो वो लेंथी होगा। √5 और √10 के केस में आप ऐसे ही फॉलो करना इजी रहेगा। तो पहले इसको नोट कर लो, जल्दी से पॉज करके वीडियो को कंस्ट्रक्ट कर लो खुद से। मैं √10 का भी बताता हूं और क्लियरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप नोट करें, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई थी हमारी √5 की। अब √10 मैंने आपको बोला था प्रॉमिस कि बताते हैं आपको √10। हम यहाँ √10 डिस्कस करते हैं क्विक कॉन्सेप्ट्स में। अगर मुझे कोई बोलता है कि √10 को ड्रॉ कीजिए, √10। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि जो भी मेरा रूट होता है नंबर लाइन पे, रूट के अंदर जो नंबर, ये रूट जो होता है ये मेरे हाइपोटेनियस होता है। एग्रीड? तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाएंगे, रफ, ये रफ है, ये रफ फिगर होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहां लिख देंगे √10। अब ये √10 है, तो मैंने आपको बोला था जो रूट के अंदर नंबर है, मींस इस √10 का स्क्वायर ले लो, मींस √10 का स्क्वायर 10। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर मेरी √10 है तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 10। तो मैं 10 यहां लिख दूं। अब इसको 10 को मुझे सम में लिखना है। बहुत सारे सम हो सकते हैं मेरे, सबसे बेस्ट सम होता है मेरा 1 + 9। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब कि 1 और 9 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर 4 और 6 ले लें, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो देखो 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें, पेयर में। तो बेटर ऑप्शन है कि हमें वो पेयर लेना है जिसके अंदर दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। और ये 2 एग्जांपल ऐसे याद ही रख लो इनको, ये 2 ही ऐसे एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद ही कर लो, ठीक है। एक √7 होता है जो कि आप स्पाइरल मेथड से कर लो, या फिर सेकंड मेथड जो मैं आपको 1.4 में बताऊंगा उससे भी कर सकते हो आप। तो यहां में 10 को मैंने लिखा 9 + 1। अब मैंने आपको बोला था ये मेरा b स्क्वायर है, ये मेरा p स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है क्योंकि ये मेरा h स्क्वायर है। 10 मेरा क्या है, यहाँ पे 10 है मेरा h स्क्वायर, 1 है मेरा b स्क्वायर और 9 है मेरा p स्क्वायर। तो यहां से मुझे बेस की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका रूट लूंगा, तो बेस की वैल्यू क्या होगी मेरी, √1 1। परपेंडिकुलर वैल्यू मेरी जो होगी √9 दैट इज 3। समझ आ गया? अच्छे से क्लियर हो रहा है? अब क्या करना है हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, फिर से वही बात। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे मुझे क्या करना है, वही स्केल के थ्रू मुझे बेस लेना है 1 इंच। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में मार्क कर लूंगा खुद से, ये O है, स्टार्टिंग 0 O। अब यहां से मुझे 1 इंच पॉइंट लेना है। 1 इंच स्केल से मैंने ड्रॉ कर दिया, मार्क कर दिया, थोड़ा हाईलाइट कर दिया इस नंबर लाइन पे कि यहां से लेकर यहां तक ये 1 इंच हो गया। इसको OA नाम देता हूं और ये 1 इंच है, 1 यूनिट जिस, और यूनिट अपना इंच की फॉर्म में। अब परपेंडिकुलर मेरी कितनी है, 3 इंच। तो स्केल ली हमने और स्केल से हमने 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर दी, 3 इंच अप्रोक्सीमेट इतना जाएगा आपका, लेट सपोज। आप स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना। 3 इंच हमारा चला गया। इस पॉइंट को मैं नाम क्या दे दूं, B। आपको पता है मेरी जो √10 की वैल्यू है वो यहां से लेकर यहां तक है। मीन्स अगर मैं इसको O बोलता हूं, A बोलता हूं और ये B बोलता हूं, तो OB की वैल्यू है मेरी √10। तो OB को अब मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा ध्यान रखना, ये 90 डिग्री एंगल बना के बनाना है इसको, D से 90 डिग्री एंगल बना के ही इसको ज्वाइन करना।
स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए 90 डिग्री पे, स्केल से मत बना देना, पहले डी से 90 डिग्री एंगल बनाना और फिर उसको ज्वाइन करना 3 इंच, ये मेरा 3 इंच है। अब कहीं स्कूल में बोला जाता है कि कंपास से कंस्ट्रक्शन करके 90 डिग्री एंगल बनाओ, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डी से बना दो, कोई इश्यू नहीं माना जाता। अब क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन किया मैंने इसको इससे, यहां से ज्वाइन करते ही मेरी लाइन ऐसी ड्रॉ हो गई, ये मेरी वैल्यू क्या आ गई, √10 आ गया, √10। अब ओबी की वैल्यू √10 है, तो मैं क्या करूंगा, कंपास ओपन करूंगा, कंपास का पॉइंट ओ पे रखूंगा और एक पॉइंट आर्क ओपन करना है, एक पॉइंट कंपास का निडल यहां रखूंगा और पेंसिल को रखूंगा बी पे, और इसको मैं आर्क को यूं ज्वाइन करवा दूंगा। तो मेरी OB की वैल्यू अगर √10 है तो OC की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, √10। क्लियर है? तो हम इसको क्या बोलेंगे, OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू √10। आई होप अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्पाइरल मेथड, जिससे हम √2 और √3 उसी मेथड से ड्रॉ करना होता है। अगर कोई बोलते √2 ड्रॉ करो, तो जो मैं स्पाइरल मेथड में मेथड सिखाऊंगा उसी से ड्रॉ करोगे, √3 उसी से ड्रॉ करोगे, और √5 इससे कर लेना। √7 पूछा नहीं जाता वैसे, बट पूछा जाता है तो स्पाइरल से कर लेना, या वो सेकंड मेथड सिखाऊंगा उससे कर लेना। तो क्या करना है, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके कंस्ट्रक्शन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2। आपको देखा होगा कि ये मुझे बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द क्लास एक्टिविटी द कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल, एंड व्हाट नेक्स्ट इज गिवन इन दिस। हमें दे रखा है टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड देन कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन, स्टार्ट विद O एंड ड्रॉ द लाइन सेगमेंट OP ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट मतलब सिंगल यूनिट, 1 यूनिट लेंथ, यूनिट इक्वल्स टू 1 है ना, और यूनिट हमें कौन सा लेना है, वही इंचेस वाला। सेंटीमीटर में आर्क बहुत छोटे बनेंगे, आप बना नहीं पाओगे, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट P1 P2 परपेंडिकुलर टू दिस, और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको भी समझा दूंगा अच्छे से। सो ऑन एंड जॉइन देम टू क्रिएट दिस ब्यूटीफुल स्पाइरल ऑफ √2 √3 √4 √5 √6 सो ऑन। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन कितनी ड्रॉ करनी है, सबसे पहले आपको √2 बनाना है। देखो √2 का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये समझ लो। √2 का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, √2 अगर कोई बोलता है तो मेरी हाइपोटेन्यूस होगी √2, मतलब बेस 1 हाइट 1। इसमें फिक्स कॉन्सेप्ट है, बेस को हमेशा 1 लेना है, हाइट को 1 लेना है, तो आपका √2 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। आप देख लो, वैसे भी सोचो आप, मैंने आपको बोला था ये मेरी वैल्यू जो होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 1 + 1। ये मेरी b का स्क्वायर 1 है और p का स्क्वायर भी क्या है 1, √1 इज 1 एंड परपेंडिकुलर भी 1। बट स्पाइरल मेथड में ये तो अगर मेरा √2 आता है तो मैं इसी कॉन्सेप्ट से ड्रॉ कर लूंगा, बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर 1 और आर्क लगा दिया, तो √2 सीख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पाइरल मेथड के थ्रू ही ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन पे 1 यूनिट ड्रॉ करना है, बेस कितना है 1 यूनिट, ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले 1 यूनिट मुझे ड्रॉ करना है। अब मेरा जो ये 1 यूनिट है, मान लिया मैंने 1 यूनिट मतलब कि 1 इंच, यहां से मैंने OA स्टार्ट किया, ये मेरा 1 इंच है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर O पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर कितनी 1 इंच की, 1 इंच की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी आपने। 90 डिग्री पे होनी चाहिए लाइन, मतलब कि D यूज करके 90 डिग्री एंगल के थ्रू बनाना। बन गए 1 इंच। जैसे आप इसको 1 इंच बनाओगे, इसको नाम दे दो B, यहां दे दो 1 हाइट दे दी। अब इसको जैसे आप ज्वाइन करोगे, ये आपका बन गया √2। अगर आपको कोई बोल दे नंबर लाइन पे बताओ √2, तो क्या करोगे, ये आर्क ओपन किया और इसको नंबर लाइन पे ले जाओ। OB मेरा √2 है, OB मेरा कितना है, ये मेरा √2 है।
रूट 2 बनाना है तो यहां क्वेश्चन कंप्लीट। अगर रूट 3 बनाना है तो आपको क्या करना है, अब रूट 3 के लिए बेस वैल्यू जो होगी मेरी रूट 2 हेल्प करता है रूट 3 बनाने के लिए। रूट 3 बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा, रूट 2। कैसे, देखो, अगर मैं, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर तो आप स्पाइरल बना दोगे। रूट 3 मैंने लिखा हाइपोटेनियस, रूट 3 मेरी क्या है, हाइपोटेनियस। इसको मैं थोड़ा उधर ले जाता हूं ताकि कंस्ट्रक्शन इजीली हो जाएगा, स्पाइरल। रूट 3 मेरा हो गया हाइपोटेनियस, ये मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 को दो नंबर्स में ब्रेक करो, 1+2 या 2+1, 2+1 लिख दूं, 2+1। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, 2। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, 1। तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2, और परपेंडिकुलर मेरी क्या हो जाएगी, 1। मतलब ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का जिसमें बेस होना चाहिए रूट 2। अब मैं खुद से तो रूट 2 कभी ड्रॉ नहीं कर सकता, तो हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा पहले। ऐसे बन गया, ये रूट 2 बना हुआ ही है इसमें। अब ये मेरा बेस है, बेस मेरा कितना है, रूट 2। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे तो रूट 3 मिल जाएगा। कैसे, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे बी पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, और मेरे को यूनिट कितनी लेनी है, 1 यूनिट। कितनी लेनी है, 1 यूनिट ही लेना है, ध्यान रखना। ये 90 डिग्री पे ही लाइन होनी चाहिए इसके साथ, ओके। आपको ये लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, और ये 1 यूनिट की होनी चाहिए। ये मेरा आ गया 1 यूनिट, ठीक है। इसको सी नाम दे दो। अब जैसे आप सी को इससे ज्वाइन कराओगे, ओ और सी, तो ओ सी की वैल्यू मेरी बन जाएगी रूट 3, क्योंकि बेस मेरा कितना हो गया, रूट 2। अब मेरी परपेंडिकुलर हो गई 1। मेरा नया ट्राइंगल काउंट हो रहा है रूट 3 के लिए, ये वाला। तो इसको मैं पहले हाईलाइट कर देता हूं, ये मेरा बन गया रूट 3। आपसे कोई रूट 3 की वैल्यू पूछता है तो रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, ओ सी। अब स्पाइरल बनता जाएगा, देखना। अब रूट 4 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट 4 के लिए रूट 3 को लो बेस, और परपेंडिकुलर ले लो 1, मतलब ऐसा ट्राइंगल। वैसे तो रूट 4 आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन स्पाइरल में हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। बेस हो गया रूट 3, परपेंडिकुलर होगी 1, तो हाइपोटेनियस मेरी हो जाएगी रूट ऑफ 4, जिसको हम 2 बोलते हैं। क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक कर लेना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में चेक कर लेना वैल्यू पुट करके, तो आपको रूट 4 मिल जाएगा। तो रूट 4 के लिए बेस लोगे, अब रूट 3 स्पाइरल मेथड के लिए बोल रहा हूं, जब स्पाइरल बनाना हो। तो यहां पे परपेंडिकुलर कितनी बनाएंगे हम, 1 यूनिट। तो यहां बनाओ 90 डिग्री का एंगल, और ये लाइन 1 यूनिट की ही बनाना, और ध्यान रखना इस लाइन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब ये 1 यूनिट बन गया आपका, लेट सपोज थोड़ी बड़ी लाइन बन गई, ये 90 डिग्री बन गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को नाम दो तो डी। क्या नाम दोगे इसको, डी। आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कराना है किसके साथ, आपको ये ज्वाइन कराना है इसके साथ, ओडी। ओडी आपने ज्वाइन कराना है, तो ओडी आपने जैसे ज्वाइन किया, ओडी आपको ज्वाइन करना है, ओडी आप ज्वाइन करोगे तो ये ओडी से मिलने वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4, क्योंकि ये आपकी 1 यूनिट है। और हर बार में जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो मैं इंचेस में ही लेने वाला हूं, मैं सेंटीमीटर में नहीं लूंगा, हर जगह मैं इंचेस में वैल्यू ले रहा हूं। तो ऐसे ऐसे करते करते रूट 5 बनाओगे, तो रूट 5 मैंने आपको वैसे बहुत इजी तरीका सिखाया था। अगर स्पाइरल के थ्रू रूट 5 बनाओगे तो देखो कितना टिपिकल है, बेस लोगे रूट 4, अब यहां ले लो परपेंडिकुलर 1, जैसे यहां परपेंडिकुलर 1 लोगे 90 डिग्री 1 यूनिट ले लो 90 डिग्री वैल्यू, तो ये फिर से वैसा ही कॉन्सेप्ट आ गया। ये देखो, अब इसको, ये मेरी 1 यूनिट हो गई, ये होगी मेरी 1 यूनिट, और ये ई लिख दो इसका नाम, और इसको इससे ज्वाइन कराओ, ओ को ई के साथ। अब ये मेरी बन गई वैल्यू कौन सी, रूट ऑफ 5। अब कितना कॉम्प्लेक्स है सर, ये बहुत दिमाग खराब करने वाला है। तो यहां भी 90 डिग्री एंगल लिखो, यहां 90 लिखो, यहां 90 लिखो, ये मेरी हो गई वैल्यू रूट ऑफ 5। तो सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ये क्लियर है ये अच्छे से। तो एग्जाम में रूट 5 तक बना के दे दो, अगर सॉरी एक्टिविटी में रूट 5 तक, पहला ट्रायंगल छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल बनते जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये, समझ में आ चुका है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आज की ये जो क्लास है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको हमारे कंसेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा होगा।
आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैथ नर्ड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।